तो आज हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे की जाती है और इसमें हम कैसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं जब हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं एक मोनोमियल से। तो सबसे पहले इसमें अब समझते हैं बहुत ही आसान वर्ड्स में कि भाई हम कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। देखो, आपका इसको समझने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल 6 कह रहा है हमारा डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x। तो भाई p ऑफ x को बाय गधा ऑफ x से हमें डिवाइड करना है, जहां पे हमें p ऑफ x की वैल्यू दे रखी है और g ऑफ x की भी आपको वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है मगर ज़्यादा घुसने की जरूरत है नहीं, इसमें बड़ा सिंपल सा है। आपको एक p ऑफ x दे रखा है जिसकी वैल्यू है x प्लस 3x स्क्वायर प्लस -1 और एक दे रखा है हमें यहाँ पे गधा ऑफ x दैट इज 1 प्लस x। ओके, अब सबसे पहले आपको काम ये करना है, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं हम कर क्या रहे हैं। भाई यहाँ पे हम कर रहे हैं इन दोनों को डिवाइड, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करके हमारा क्या रिमाइंडर आएगा और क्या क्वोशिएंट आएगा हमें ये पता करना है। क्योंकि जो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है उसमें उससे केवल हमें रिमाइंडर पता लगता है। मतलब अगर जैसे एग्जाम्पल मैंने डिवाइड किया 50 को 2 से, तो मुझे पता है अगर मैं 50 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 बाहर आया 50 अंदर आया, 2 25 ज़ा 50 होता है और मैंने माइनस किया 0। देखो, ये जो हम ट्रेडिशनल डिवीजन मेथड यूज करते हैं ना, इससे हमें इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों मिल जाते हैं। सेम चीज हम यहां पे करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम इस ट्रेडिशनल लॉन्ग डिवीजन मेथड से। दूसरी मेथड जो है इस क्वेश्चन को करने की वो है रिमाइंडर थ्योरम। ध्यान रखना, रिमाइंडर थ्योरम में हमें केवल उसका रिमाइंडर पता लगता है जो मैंने इससे पिछली वीडियो में समझाया था। उसमें हमें रिमाइंडर थ्योरम में क्वोशिएंट पता नहीं लगता। अगर हमें क्वोशिएंट भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है इससे बचने का, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं जरा शुरू इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब इन दोनों को हम लॉन्ग डिवीजन से यानी इस मेथड से कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जरा बना लेते हैं अपना वही एक ये बनाया, और आपका ध्यान रखना है हमेशा पॉलिनोमियल अंदर आएगा। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है ना, इसकी सारी पावर्स आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है। यानी सबसे पहले मेरा आएगा 3x का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस x, फिर आएगा -1। सबसे पहले स्क्वायर, देन 1, देन 0। इसका तो कोई वो है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं इसके साथ, तो 0 हो गया उसके वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की पावर 2 1 0। आपको इस तरह से पहले इसको लिखना है, इस तरह से लिखने के बाद ही आप इसे यहाँ पर पुट करोगे। ये हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर प्लस x -1, और भाई हमारा बाहर बैठेगा कौन, 1 प्लस x, जिसको हम शफल करके लिखेंगे x प्लस 1। क्योंकि मैंने अभी ऊपर यही रीजन बताया क्यों हम इसको शफल करके लिख रहे हैं, सारी पावर्स मुझे चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो भाई x प्लस 1 मेरा बाहर आया। अब जरा बना लो कोने में एक रफ वर्क का काम, क्योंकि यहां पर जो मैं लिखवा रहा हूं आपको एज इट इज स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके सीखना है, एक एक स्टेप करके सीखना है क्या क्या मैं कर रहा हूं, एग्जैक्टली वही स्टेप करना है, ठीक है। कभी कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें जिंदगी में कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि 3x स्क्वायर को डिवाइड करो इस x से, ठीक है। सबसे पहले हम 3x स्क्वायर अपॉन x करेंगे, चलो यहां कर लेते हैं। 3x स्क्वायर अपॉन x मैंने किया, मेरा आंसर आ गया कट कुटा के 3x। ये जो 3x है ना, ये मेरे क्वोशिएंट की पहली टर्म होगी, क्वोशिएंट की पहली टर्म, ओके। अगला स्टेप, इस 3x को उठा के मल्टीप्लाई करो x से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। तो भाई देख लेते हैं, ये मेरा पहला स्टेप हो रहा है। अभी देख लो, पहली बार मैं इस साइकिल को चलाना शुरू कर रहा हूं, पहला पेडल मारा है। तो 3x को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे x से, 3x मल्टीप्लाई x होता है 3x स्क्वायर। अब इस 3x स्क्वायर को आप लिखोगे इसी x स्क्वायर के नीचे। आपको ये बात यहां ध्यान रखनी है कि जो स्क्वायर लगा है वो स्क्वायर के नीचे ही आएगा, अगर x वाली टर्म है तो x के नीचे ही आती रहेगी खट 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 करके, ठीक है। अब इसके बाद इस 3x को मैंने इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब किसे करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे आप करोगे 3x मल्टीप्लाई 1 जो आएगा 3x, ओके। अब 3x को 1 से मल्टीप्लाई करके x वाली टर्म x के नीचे, 3x वाली भी हो गई हमारी मल्टीप्लाई। अब इसके बाद बीच में लगेगा प्लस,
प्लस 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 3x। अब क्योंकि आपको पता है हम डिवाइड में हमेशा माइनस करते हैं, तो माइनस करने के लिए हम इनके साइन कर देंगे ऑपोजिट। माइनस करते हैं हम हमेशा, यहाँ पे माइनस करा था ना मैंने ये वाला, यही सेम माइनस यहाँ भी होगा। अब देखना करना क्या है इसमें, प्लस 3x, ये प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर कट जाएंगे मेरे, बचा क्या यहाँ पे प्लस x माइनस 3x, यहाँ लिख लेते हैं पहले से, प्लस x माइनस 3x जो आया मेरा माइनस 2x। तो भाई माइनस 2x बचा मेरा यहाँ पे टनाटन। अब ये -1 को हम लाएंगे उठा के नीचे। यहां तक आई होप सब कुछ क्लियर है। अब यही चीज मैं जो यहाँ पे बताई है अभी तक, इसी को हमें बार बार रिपीट करना है जब तक हमारा रिमाइंडर नहीं आ जाता, ठीक है। देखो -2x -1, अब आपको क्या करना है, फिर से इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को डिवाइड करना है, जैसे हमने पहले किया था। आपको डिवाइजर और डिविडेंड की पहली टर्म्स को डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे हमने यहां भी किया था। 3x स्क्वायर को हमने x से डिवाइड किया था तो मेरा 3x आया था। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को, यानी इस टर्म को -2x को x से डिवाइड करेंगे और मेरा आंसर आएगा, देखो -2x को, अब मेरा दूसरी साइकिल चल रही है इसलिए मैंने यहाँ टर्म वो लिख रहा हूं 1 सेकेंड साइकिल, -2x को मैंने डिवाइड करा x से x कटा -2 आंसर आ गया। ये -2 होगा मेरा दूसरा टर्म कोफिशिएंट का। आप जितनी बार डिवाइजर और डिविडेंड की पहली टर्म्स को डिवाइड करोगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके कोशेंट की वही टर्म होगी। अगेन, आप जब डिवाइजर और डिविडेंड की पहली टर्म्स को डिवाइड करोगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा, यहां पे हमें क्या मिला था -2, ये -2 आपका बन जाएगा कोशेंट की अगली टर्म। अब करना है हमें इस -2 को फिर से x से मल्टीप्लाई और फिर +1 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले -2 को करते हैं x से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई x हो गया -2x, मुझे मिल गया यहाँ पे -2x, ओके। और इससे तो भाई मल्टीप्लाई कर दिया, अब करना है 2 से 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद फिर से साइन उल्टे कर देंगे इनके, तो भैया -2x से +2x कट गया, ये बचा मेरा -1 और +2 जो मेरा आ गया +1, यानी +1। अच्छा, अब इसके बाद मैं 1 को, यानी जो मेरी यहां पहली टर्म आई है, इसको मैं इससे डिवाइड नहीं कर सकता। 1 को x से क्या डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा फाइनली रिमाइंडर हो जाएगा। और जब हमने इसे डिवाइड किया, हमारा क्वोशिएंट यहां पे आप लिख सकते हो, क्वोशिएंट है हमारा 3x -2 और रिमाइंडर आया +1। तो लॉन्ग डिवीजन से हमें रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों पता लगते हैं, मगर रिमाइंडर थ्योरम से हमें केवल रिमाइंडर पता लगता है। इस डिफरेंस को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली आपका तुम्हारा यही आएगा कि रिमाइंडर निकालो, ये मेथड थोड़ा कम ही आती है, बट स्टिल सीख लो, ओके। अब करते हैं इसका अगला एग्जाम्पल सॉल्व, जो है एग्जाम्पल 7, और उसके बाद 8 भी सॉल्व करेंगे, सो दैट इस वीडियो में तुम्हें ये पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि भाई लॉन्ग डिवीजन कैसे किया जाता है, कभी भी अटको ना उसमें, ठीक है। पर हम एक और चीज ऐसे चेक कर सकते हैं, जो है कि भाई डिविडेंड, हम सबको पता है जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू DIVIDEND, ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जरा इसको पहले यहां पे अप्लाई करके बता देता हूं क्या है इसका मतलब। डिविडेंड जो 50 है हमारा, ये किसके इक्वल होता है, 25 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर दैट इज 0। तो यस, 25 2 50 होता है, दोनों इक्वल है हमारे। तो ये चीज हमें यहां पे चेक करनी है कि क्या ये चीज हम चेक करके डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, मतलब जो मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है मेरा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x -1, ओके। डिविडेंड है मेरा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x -1, ये किसके इक्वल आना चाहिए, मेरे डिवाइजर दैट इज x +1 मल्टीप्लाई कोशेंट जो है मेरा 3x -2 प्लस रिमाइंडर जो है मेरा 1। रिमाइंडर 1 आ गया मेरा, ये मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा डिविडेंड है और ये मेरा कोशेंट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या इन सबको प्लस माइनस करके इसके इक्वल आ भी रहा है, नहीं आ रहा।
हमें चेक हो जाएगा ना कि हमने सही करा नहीं करा। सबसे पहले इस x को 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही हमें बॉड मास करना है फॉलो। ये हो जाएगा मेरा 3x का स्क्वायर, फिर x को 2 से करा तो -2x, फिर 1 को 3x से करा तो +3x, और 1 को मैंने -2 से करा तो -2 + 1। इसके बाद 3x स्क्वायर -2x + 3x हो जाएगा मेरा +x, -2 + 1 हो जाएगा मेरा -1। तो यस भाई, हमारा जो है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा ये हम सही कर रहे हैं। और आप इसको इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे कि भाई आप आराम से लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों निकाल सकते हो, बट रिमाइंडर थ्योरम में आप केवल रिमाइंडर निकाल सकते हो, क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। ऑल्दो वो आसान होती है और ज़्यादातर क्वेश्चंस में रिमाइंडर थ्योरम ही पूछी जाती है, हमसे रिमाइंडर ही पूछा जाता है, बट स्टिल लॉन्ग डिवीजन आना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं इसके बाद अपना एग्जाम्पल नंबर 7 और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8, सो दैट इस टॉपिक को समझने में 1% भी कोई गलत कमी ना रह जाए हमें, और जैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आए हम आराम से उसे कर सकें, ठीक है। चलिए करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व, और यहाँ पे भी हमें वही करना है जो हमने पहले किया था। सबसे पहले तो अपना लंबा सा ये किए स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 4x³ - 3x - 1, ओके। और यहाँ पे हमें दे रखा है x - 1। आपको पहली चीज चेक करनी है कि क्या आपकी सारी की सारी पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक है। यानी 4 3 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक गैप छोड़ देंगे। अब एक गैप की छोड़ेंगे आपको बताऊंगा मैं। इसके लिए -3x यहां लिख देते हैं और -1 जरा यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब जरा सॉल्व करते हैं ऐसे आराम से। और पहली चीज हमारी ये होनी चाहिए कि यहाँ पे हम एक रफ डायग्राम के लिए जगह बना दें, क्योंकि रफ डायग्राम इन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना फिर बहुत खिचड़ी बन जाती है, ओके। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि आपका डिविडेंड और डिवाइजर, इन दोनों की पहली टर्म्स को आपको करना है खच डिवाइड। पहला स्टेप, पहली साइकिल हम शुरू कर रहे हैं 3x⁴ अपॉन x, कट गया, पावर 3x³ आ गया मेरा, ओके। तो जो मेरा पहला टर्म आता है ना 3x³, वो मेरी क्वोशिएंट की पहली टर्म होती है, यानी यहां पे मैं लिखूंगा 3x³। अगला स्टेप क्या होता है, जो भी आपका यहाँ आंसर आया है इसको सबसे पहले आप x से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करो, ओके। सबसे पहले 3x³ को आप जब x से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 3x⁴, और फिर 3x³ को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 3x³ एज इट इज, मगर प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब माइनस करेंगे ना तो साइन उल्टे हो जाएंगे इन दोनों के, और साइन उल्टे होने के बाद खच कट गया। मेरा यहाँ बचा -4x³ + 3x³। सॉल्व कर लेते हैं, -4x³ + 3x³, मेरा आंसर आएगा -x³, ओके। मेरा आ गया यहाँ पे -x³। अब दूसरी चीज, यहां पे ये चीज खाली है, अभी कुछ नहीं करना। अब सबसे पहले हमें फिर से वही चीज करनी है। हमारा जो डिविडेंड का पहला टर्म है और डिवाइजर का पहला टर्म है, इसको मिटा देते हैं, हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। हमारा जो डिविडेंड और डिवाइजर की पहली टर्म्स है उनको डिवाइड करना है फिर से। अब हमारी शुरू होगी दूसरी साइकिल, जिसमें हम कर रहे हैं क्या डिवाइड, इस बार -x³ को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से, और ये मेरा आएगा -x²। तो -x² मेरी मिल गई यहां पे दूसरी टर्म, -x²। अब फिर से वही पागलपन करना है, -x² को पहले इससे फिर इससे, जरा ध्यान से देखना। -x² को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, देखो -x² मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, x³ मगर माइनस में, तो -x³ आ गया। अब इसके बाद -x² को -1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी -x² को -1 से मल्टीप्लाई करना है। x² 1 x² होता है और माइनस माइनस होता है मेरा प्लस। ये वजह मैंने यहाँ पे गैप छुड़वाया था एक, क्योंकि x² की हमें टर्म नहीं दे रखी है इस डिविडेंड में, तो उसके लिए हम छोड़ेंगे, थोड़ी जगह छोड़ देंगे उसके लिए, इज्जत देते हैं भाई थोड़ी, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हम साइन उल्टे कर देंगे, प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और लगा दो ये खच कट। मेरा बचा यहाँ पे -x², क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो ये -x² एज इट इज नीचे चिपक जाएगा। -3x यहाँ पे आएगा, ओके।
माइनस 3x, इसको नीचे ले आओ आराम से ज़रा, इस टर्म को आप नीचे ले आए, ओके। अब इसके बाद फिर से वही पागलपन, पहली टर्म इस भाई साहब की पहली टर्म डिवाइड करनी है आपको किससे, माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है x से। थर्ड साइकिल चलाते हैं वहाँ पे, चलिए माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है हमें x से, खचखच कट गया, माइनस एक्स मेरा आंसर आ गया। माइनस एक्स मेरी है तीसरी टर्म क्वोशिएंट की, ओके। और फिर से हमें वही चीज़ करनी है, फिर से इसको मिटा देते हैं। कौन सी चीज़, जो हमें क्वोशिएंट की नई टर्म मिली है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पहले x से, फिर करोगे 1 से। x को x से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, उप्स ब्लैक से लिख रहे थे हम, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आ गया। अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा प्लस एक्स। फिर साइन उल्टे करेंगे हम यहाँ पे, देखो माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस कर दिया, ठीक है बढ़िया, खच खच काट दो यहाँ पे। माइनस 3x माइनस एक्स, कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस 3x माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस 3x माइनस एक्स मेरा आएगा माइनस 4x। तो भाई माइनस 4x मेरी अगली टर्म आ गई डिविडेंड की। अब मेरा यहाँ पे -1 भी बचा हुआ है, -1 ले आओ नीचे उठा के, ओके। फिर से वही पागलपन, -4x को x से ही डिवाइड करोगे आप, इसको मिटा देते हैं फिर से क्योंकि ये हम सॉल्व कर चुके हैं। -4x को x से डिवाइड करेंगे हम, फोर्थ साइकिल हमने शुरू कर दी है। -4x को x से डिवाइड किया, मेरा आंसर आ गया -4। और जो ये -4 है, ये मेरी होगी क्वोशिएंट की चौथी टर्म। तो यहाँ पे मेरा आ गया -4। -4 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर देखो -4 इंटू एक्स करूंगा, ये आ जाएगा -4x। देन -4x मेरा आ गया यहाँ पे, और इस -4x को फिर मैं उठा के मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, तो ये हो जाएगा -4 इंटू -1, 4 1 जा 4, -4, मगर माइनस माइनस प्लस होता तो ये +4 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से हम साइन को उल्टे कर देंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। -4x प्लस 4x से कट गया, -1 -4 और हमारा बचा -5। अब ये -5 फर्दर डिवाइड नहीं होगा, किससे, इस x से नहीं हो सकता डिवाइड भाई, -5/x कुछ नहीं होगा। यहाँ से ये लिख सकते हैं कि भाई मेरा जो रिमाइंडर आया वो आया मेरा -5, और यहां से मुझे क्वोशिएंट मिल गया 3x³ -x² -x -4। अब यहीं पे मैं तुम्हें जरा थोड़ी सी रिमाइंडर थ्योरम चिपका के बता देता हूँ, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि भाई जो आपका ये x -1 है ना, रिमाइंडर थ्योरम सुन लो जरा साथ में, जो x -1 है इसका आप 0 निकाल लो, जो आ गया मेरा 1, ओके। आपका जो इसका 0 आया ना, दैट इज 1, इसको पुट कर दो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में। मेरा p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है मेरा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा मेन पॉलिनोमियल जो है मेरा 3x की पावर 4 -4x³ -3x -1। ना अगर आप इसका ये 0 जो आया है दैट इज 1, इसको अगर तुम इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आपको यहां से बाहर निकले के मिलेगा रिमाइंडर, ठीक है। मतलब 0 डालो, रिमाइंडर निकालो, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे मेरा जो आया 1 की पावर 4 -4 इंटू एक्स की जगह, हर x की जगह पे आप 1 लिख दो, क्यूब -3 इंटू 1 -1। अगर रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, इससे पहले मैंने समझा रखा है इस वीडियो में पूरा का पूरा कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे बस मैं दोनों चीज़ों को एक बार क्लम्प करके साथ में मिला के तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे भाई तुम थोड़ा इसको बेटर तरीके से समझ सकते हो। तो रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली यही करते हैं हम, जो आपका मोनोमियल है उसका 0 निकाला, उसको पॉलिनोमियल में पुट किया, पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ना वो आपका रिमाइंडर होगा। मतलब अब जो मेरा आंसर आएगा ना वो मेरा -5 होना चाहिए। 3 -4 -3 -1। चलो सॉल्व करते हैं। +3 -3 कट गया, बचा -4 -1, दैट इज -5। बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। तो भाई रिमाइंडर थ्योरम से भी हमने चेक कर लिया, यहाँ पे ये मेरी रिमाइंडर थ्योरम थी कि मेरा जो
रिमाइंडर आ रहा है इन दोनों को डिवाइड करके वो -5 आ रहा है, और लॉन्ग डिवीजन से भी -5 आ रहा है। ठीक है, अब करते हैं इसका अगला एग्जाम्पल कर, और उसमें भी हम देखेंगे कैसे कि हम भाई रिमाइंडर थ्योरम से चेक कर सकते हैं अपने आंसर। तो चलिए, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 शुरू। और यहां पे हमें दे रखा है एक बढ़िया सा छोटा सा पॉलिनोमियल जिसको हमें डिवाइड करना है एक मोनोमियल से, और फिर से हम बना लेते हैं अपनी वही घिसी पिटी सी खच एक्स क्यूब। अच्छा, यहां पर देखो हमें एक ये चीज दे रखी है इस क्वेश्चन में कि भाई पॉलिनोमियल में ना क्यूब के बाद सीधा 0 की पावर आ रही है, यानी 3 की पावर के बाद सीधा 0 की पावर आ रही है। तो हमें बीच में 2 गैप छोड़ने हैं 2 और 1 के लिए, और फिर लिखना है मुझे +1। क्यों छोड़ना है आगे देख लेते हैं। अभी ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ पहले पिछले क्वेश्चंस में। x + 1 मेरा शराफत वाला, शराफत से हमें मोनोमियल दे रखा है एक, वही चीज़ हम सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक रफ बना लेते हैं अपना रफ वर्क, और पहली साइकिल जो मेरी बनेगी वो बनेगी x³ और x की। x³ और x को मैं डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे मेरा आंसर आएगा x², और यही x² होगा हमारे क्वोशिएंट की पहली टर्म। अब इस क्वेश्चन को मैं उठा के मल्टीप्लाई करूंगा x से, फिर हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई x देगा x³ सो यस ये हो गया x³। फिर x² को आप 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा +x²। इसलिए मैंने एक स्क्वायर वाली यानी 2 पावर के लिए, 2 पावर के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी थी क्वाड्रेटिक पावर, सॉरी स्क्वायर पावर के लिए। अगेन हम यहाँ पर साइन उल्टे करके पहली टर्म काट देंगे, और मेरा बचा यहाँ पे -x²। इसके बाद मुझे दे रखा है कि भाई -x², अगली टर्म भी नहीं दे रखी, खाली छोड़ दो, कुछ नहीं करना। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, दूसरी साइकिल चलाएंगे, वो होगी मेरी -x² अपॉन x की। यही करते हैं हम हमेशा, डिविडेंड और डिवाइजर की पहली टर्म्स को पकड़ के हम डिवाइड करते हैं। यहाँ भी हम सेम वही कर रहे हैं। और इसके बाद सबसे अब तुम बताओगे, ज़रा वीडियो पॉज करके तुम बताओगे भाई इसके बाद क्या क्या आंसर्स आएंगे। हर स्टेप के बाद वीडियो पॉज करके कोशिश करो कि भाई तुम बता सको कि आंसर्स डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या आएंगे। ठीक है, सबसे पहले x² को आप x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 3 2 1 को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -x² को x से हम डिवाइड करेंगे, और यहां पर हमारा आंसर आएगा -x। ये -x क्या होगा मेरा, क्वोशिएंट की अगली टर्म। ठीक है, और फिर से हम क्या करना है इसके बाद, -x को x से मल्टीप्लाई करना है, और इस -x को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, -x को x से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया -x²। -x को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आएगा -x। साइन उल्टे हो जाएंगे, खच +x बचा यहां पे। अब ये बेचारा इकलौता +1 वाली वैल्यू मेरी नीचे आएगी, क्योंकि देखो एक डिक्रीजिंग चल रही है, 3 2 1, फिर उसके बाद मेरा आया 0 यहाँ पे x की वैल्यू, x की पावर। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हम वही करेंगे, जो मेरी यहाँ पे डिविडेंड की पहली टर्म है उसको डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड कर देंगे, और मेरा आंसर कुछ आएगा x/x, जो मेरी थर्ड साइकिल होगी, ये देगा 1, और मेरा +1 जो है क्वोशिएंट की क्या होगी, थर्ड टर्म। अब इसी के बाद हम करेंगे फिर से 1 को x से मल्टीप्लाई, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई। ओके, जो मेरा आएगा x+1, फिर से साइन उल्टे, +x से -x कट गया, +1 से -1 कट गया, और मेरा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब हमें इस चीज़ को चेक करना है रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, वो भी देख लेते हैं भाई। रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम से एक बार चेक भी कर लेते हैं। THEOREM लिखा हुआ है, वो समझना है तो x+1 जो मेरा मोनोमियल था, इसका मैं निकालूंगा 0, जो आएगा मेरा -1। ओके, तो x-1 का जो मेरा 0 आया, -1 आ गया। अब इस -1 को पुट कहाँ करेंगे, इसको पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल में, जो है हमारा x³ + 1। तो x की जगह पे लिख दो -1 का क्यूब +1,
ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको हमेशा कि आपकी रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर बताती है, जो भी हमारा यहाँ रिमाइंडर आएगा, जो भी हमारा यहाँ आंसर आएगा, वो इसके रिमाइंडर से मैच करना चाहिए। इसके बाद -1 का क्यूब, देखो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, आपका आएगा माइनस माइनस प्लस 1 -1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, 1 1 सा 1 प्लस माइनस -1 अगेन, तो -1 का जो क्यूब होता है वो होता है -1, इसको हम +1 करेंगे, -1 से +1 कट गया, मेरा आंसर आया 0, और क्योंकि ये मुझे रिमाइंडर बताती है तो भाई मेरी रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर 0 आ रहा है और लॉन्ग डिवीजन से भी मेरा आंसर 0 आ रहा है। तो बिल्कुल हमारे सारे आंसर तक के ठगाठक सही गए हैं। अब हम मिलते हैं 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में, जहां हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम से बड़े आराम से, क्योंकि हमसे सारे क्वेश्चंस में मोस्टली रिमाइंडर ही पूछा जा रहा है। तो ये थी लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कंसेप्ट।